हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस 30 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में वेक्टर से रिलेटेड एक काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था जिसमें यहाँ पे एन कैप का यूज़ किया गया है। देखो अब इस क्वेश्चन में अपने को क्या बोला गया, तीन अपने पास में नॉन जीरो वेक्टर्स हैं और फिर बोला कि एन कैप। एन कैप के बारे में अपने को क्या पता है, ये एक यूनिट वेक्टर होता है जिसका मतलब उसके मॉड की वैल्यू 1 होती है। यहाँ पे इसका ये जो है सी वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर है, मतलब कि एन कैप का डॉट विद सी वेक्टर ये 0 दे रखा है और फिर एक वेक्टर की इक्वेशन अपने को यहाँ पे दे रखी है और यहाँ पे b डॉट सी की वैल्यू दे रखी है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस वेक्टर की इक्वेशन को लिखेंगे और जब भी वेक्टर की इक्वेशंस अपने पास में होती है तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं कि किसी भी एक पर्टिकुलर वेक्टर के साथ या तो क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे अपने को दे रखा है, अब देखो b डॉट सी की वैल्यू भी अपने को दिया है, तो मैं अगर मान लो c वेक्टर से यहाँ पे डॉट कर देता हूँ, यहाँ पे भी हो जाएगा और यहाँ पे भी हो जाएगा। सिंस ये परपेंडिकुलर है इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना। यहाँ पे c डॉट a की वैल्यू अपने पास में क्या आ जाएगी, b डॉट सी की वैल्यू 12 है तो 12 अल्फा के इक्वल आ जाएगी। अब इसी का यूज अपने को यहाँ पे इस जो आउटपुट पूछा है उसमें करना है। देखो यहाँ पे तीन वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है, इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं कि पास वाले सबसे पहले दूर वाले वेक्टर के साथ में इसका डॉट प्रोडक्ट कर दो, उसके बाद जो वेक्टर बच रहा है उसको एज इट इज लिख दो, फिर माइनस साइन लगाओ, उसके बाद सी वेक्टर का यहाँ पे पास वाले वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट और जो बच रहा है उसको एज इट इज लिख दो। इस पूरे पे मॉड लगा हुआ है ना, इसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात हो रही है। तो अब यहाँ पे देखो सी डॉट बी की वैल्यू अपने को ऑलरेडी पता है, ये 12 हो जाएगा और यहाँ पे ए वेक्टर आ जाएगा माइनस सी डॉट ए की वैल्यू अभी अपन ने निकाली है 12 अल्फा, यहाँ पे बी वेक्टर पूरे पे मॉड लगा हुआ है। 12 को अगर मैं कॉमन लूं तो मेरे पास यहाँ पे आएगा ए वेक्टर माइनस अल्फा बी वेक्टर। अब यहाँ पे देखो ये इक्वेशन जो अपने को दे रखी है, अगर मैं यहाँ से ए वेक्टर माइनस अल्फा बी वेक्टर को इक्वल करूँ तो ये माइनस एन कैप के इक्वल होगा। बस यही अपने को यहाँ पे करना था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 और ये तो मैग्नीट्यूड के बाहर आ जाएगा यहाँ पे, तो माइनस एन कैप का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे किसी भी वेक्टर के यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, चाहे वो प्लस में हो या नेगेटिव में हो। प्लस माइनस केवल यहाँ पे डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, तो अपने पास में 12 इंटू 1 आ जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो निकल के आएगा 12।